वेलकम टू स्टडी बाय एयर। आज हमारा लेक्चर 4 C++, इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं लूप्स को। लूप्स क्या होते हैं इसको समझने के लिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले हम वो स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद लूप्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेट्स गो। Imagine you have 10 boxes and just one person to move them into a room. He picks one box, walks inside, comes back, picks another again and again. Too much repetition. By the time he moves the last box, he's tired. Time wasted, energy wasted. Repetition without logic or exhaustion. Now, imagine we use a loop. We add a counter that keeps track of boxes. Each time the counter increases, a new helper automatically moves a box. For I equal 10, I++. When the counter crosses 10, no box is left, and the loop stops. That's how loops work. Instead of repeating the same line of code 10 times, we use one smart loop to handle it all, saving time, energy, and effort. In coding, loops do the repetitive work for you. Write once, repeat many times. That's the power of logic. स्टोरी तो बहुत मजेदार थी। अब हम समझते हैं स्टोरी का पर्पस क्या था। आप कंसिडर कर लें कि यहाँ पर एक पर्सन जो स्टोरी के अंदर बात की गई थी वो आप है। ठीक है, यहाँ पर उसको कमेंट आउट कर रही हूँ ताकि हमें पता रहे। अब यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनको हम प्रिंट करवा देंगे। बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3, सो ऑन हम बॉक्स 10 तक जाएंगे। तो 1 बाय 1 हम सारी स्टेटमेंट्स को राइट डाउन कर लेंगे। हमने सारी स्टेटमेंट्स को 1 बाय 1 लिख लिया, जो भी लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, बट हमने फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए सारी स्टेटमेंट्स को एक बार लिख लिया है। और अब हम जो है उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमने एक एक बार सारी स्टेटमेंट काम क्योंकि सेम ही करना था। बॉक्स 1, बॉक्स 2, हर एक बॉक्स का सिर्फ नंबरिंग चेंज करनी थी, बट ये काम हमें बार बार करना पड़ा। अब हम देखते हैं लूप्स की टाइप्स क्या है। हमारे पास 3 टाइप्स है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। सबसे पहले आता है व्हाइल लूप। क्या होता है व्हाइल लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं। व्हाइल लूप जो है वो हमारे पास सबसे पहले आता है i = 1, यानी कि हमने स्टार्टिंग वैल्यू सेट कर दी कि i 1 से स्टार्ट होगा। देन हमने व्हाइल कीवर्ड लगाया और कंडीशन लिख दी। इसके बाद जो वो टर्मिनेटेड नहीं आएगा, सेमीकोलन नहीं आएगा। उसके बाद बॉडी के अंदर हमने स्टेटमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है, और इसको बॉडी को क्लोज कर दिया है कर्ली ब्रेसेस से। अब हम इसको कोड के अंदर रन करके देख लेते हैं अपना जो डेव C++ है उसको एक दफा लिख के देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करते हैं। हमने यहाँ पर 10 बॉक्सेस लिखे थे। अब यही सेम काम हम जो है वो व्हाइल लूप से करेंगे और आप देखिएगा कितने इजीली हम ये काम जो है वो व्हाइल लूप से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पहले कमेंट्स में मैं लूप्स और व्हाइल लूप लिख लेती हूँ ताकि जो है वो आपको समझने में आसानी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमने जो है वो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, यही काम हमने सेम काम अब व्हाइल लूप से करना है। सबसे पहले ये जितनी भी हमने लिखी है स्टेटमेंट, ठीक है, इन सबको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, कट कर देंगे ताकि हम जो है वो व्हाइल लूप से अपना कोड जो है वो इजीली लिख सके। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेना है i। आप ABCD जो वेरिएबल रखना चाहते हैं उसका नाम आप रख सकते हैं। ठीक है, हमने जो वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके हमने स्टार्टिंग वैल्यू रख दी 1 और देन हमने व्हाइल कीवर्ड लगाना है और हमने राउंड ब्रैकेट्स का यूज करना है और इसके अंदर हमने अपनी कंडीशन लिखनी है। अब कंडीशन क्या होगी कि हमने 1 से स्टार्ट करना है, हमें 10 तक बॉक्सेस चाहिए, तो हमने i को क्या कर दिया, <= 10 रख दिया, यानी कि i जो है वो 1 से लेकर 10 तक चलेगा। इक्वल टू का साइड में लगाया, <= यानी कि वो 1 से लेकर 10 तक चलेगा। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, हमने सिर्फ सी आउट में बॉक्स लिखा और आगे हमने आई लिख दिया, यानी कि जो भी वैल्यू आई की होगी, यानी अगर आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे बॉक्स 1 आ जाएगा, अगर आई की वैल्यू 2 है तो बॉक्स 2 आ जाएगा, अगर आई की वैल्यू 3 है एंड सो ऑन अप टू 10, तो आई की जो भी वैल्यू होगी उस हिसाब से हमारे पास बॉक्स स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। और लास्ट में हमने जो है वो i++ कर दिया, यानी कि i 8 से इंक्रीज करता रहेगा।
ठीक है। आई की जो वैल्यू है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज किया है, जिसको हमने बहुत अच्छे से ऑपरेटर सारे चैप्टर में कवर किया था। तो आप वहां से अगर किसी ने नहीं किया तो वहां से वो लेक्चर ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है वो जो हमारे पास i=1 है उसको अगर कोडिंग की लैंग्वेज में देखा जाए तो उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, यानी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना कहते हैं। और जो कंडीशन है हमारे पास while के अंदर उसको हम कंडीशन कहते हैं। एंड i++ वो हमारे पास इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो हमने उसको इंक्रीमेंट किया यानी 1 से उसको बढ़ाया है। तो ये हमारे पास देखें कि हमने पहले सिंपल सी आउट 10 बार लिखा था, 10 बार स्टेटमेंट लिखी थी। अब हमने सिर्फ एक बार सी आउट लिखा है। अब आप इस कोड को जो है वो रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। देखिए हमारे पास जो है वो 10 बॉक्सेस ही, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, सारे बॉक्सेस 10 तक जो है वो हमारे पास प्रिंट हो गए, यानी काम कितना इजी हो गया है while लूप से। इसके बाद हमारे पास आता है डू वाइल लूप। सेम जो है वो सिमिलर होता है while लूप से। जस्ट हमारे पास क्या होता है, इसमें while लूप की जो कंडीशन होती है, while की कंडीशन वो आफ्टर डू के बाद आती है, इसकी बॉडी के बाद जो है हमारे पास while की कंडीशन आती है, चेक होती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास i=1 लिख दिया, डू हमने लगाना है कीवर्ड, और बॉडी जो की हमने वो पहले लिख देनी है, while बॉडी के बाहर आएगा और इसके लास्ट में टर्मिनेटर लाजमी आएगा। इसके बाद हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें इसकी ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है कि ये एक्चुअली में होता है। सबसे पहले हमने बिल्कुल सेम वैसे जैसे हमने while में किया था, हमने इंटीजर टाइप का एक आई लिया, उसको 1 इनिशियलाइज कर लिया। देन हमें यहाँ पे डू का कीवर्ड लिखना है और सबसे पहले इसकी बॉडी आएगी, ठीक है। अब बॉडी का यहाँ पे क्या मतलब है कि बॉडी का मतलब ये है कि अगर आप डू while के बाद बॉडी आ रही है, यानी कि सबसे पहले अगर आपकी while कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, जो भी है, डू की जो बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स है वो एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। मतलब जो मर्जी हो जाए, while ट्रू हो, while फॉल्स हो, डू की जो बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई यानी कि बॉक्स का जो भी नंबर होगा वो बॉक्स 1, ठीक है, क्योंकि इनिशियलाइज बॉक्स 1 से हो रहा है, तो बॉक्स 1 जो है वो लाजमी जो है वो हमारे पास एक बार एग्जीक्यूट लाजमी होगा प्रोग्राम। और अगर while के बाद जो है वो, क्योंकि हम while बाद में लिख रहे हैं, कोई कंडीशन बाद में चेक हो रही है तो उसके एंड पे जो है वो सेमीकोलन लाजमी लगाना है, अदरवाइज आपके पास सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर लोग इसको इग्नोर कर लेते हैं, तो ये याद रखना आपने। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको भी एक बार जो है वो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो वो क्या आउटपुट आ रही है। बिल्कुल सेम जैसा while की वैसे ही इसकी आउटपुट भी आएगी, ठीक है, बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ये देखिए अब हमारे पास जो है वो 1 से लेकर 10 तक बॉक्सेस जो हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने कंडीशन रख दी थी लेस देन 10, तो यानी हमारे पास ये बॉक्स सिर्फ 9 तक प्रिंट हुए, ठीक है, लेस देन 10, ठीक है। तो क्या इक्वल टू लगाते 10 जो वो 10 तक आते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि डू जो है वो किस तरीके से, डू while किस तरीके से काम करता है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी कि मैं आई को जो है वो 1 के जो 10 है उसके इक्वल रख दूंगी, यानी कि कंडीशन तो फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि आई अगर 10 के इक्वल तो आई है ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे देखें बॉक्स 1 जो है वो प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या था कि डू के अंदर जो है वो सबसे पहली कंडीशन जो है वो बॉडी एक बार एग्जीक्यूट लाजमी होती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमारे पास आता है इनफिनाइट लूप का कॉन्सेप्ट। अब इनफिनाइट लूप क्या होता है, इसके अंदर मैंने आइटरेशन को रिमूव कर दिया और इसको रन करके देखते हैं एक बार कि अब क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने आइटरेशन को रिमूव किया है, तो हमारे पास ये जो है वो जो प्रोग्राम है वो चली जा रहा है, रन हो रहा है, रुक नहीं रहा। यानी इस तरीके से आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो सकता है, तो मतलब आपका जो है वो सिस्टम चल ही जा रहा है। तो इसलिए इसको इस तरीके के जो लूप्स है उसको हमें अवॉइड करना है कि इस तरीके के इनफिनाइट लूप्स जो है वो ना बने, ठीक है, क्योंकि ये फिर चलते रहते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो हमें अपने प्रोग्राम को इनफिनाइट लूप से बचाना है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को बताना जरूरी थी। ओके, अब हमारे पास जो है वो while फॉर लूप आ गया है। फॉर लूप आ गया है। अब हम फॉर लूप की बात करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है एज कम्पेयर टू while लूप एंड डू while लूप। फॉर लूप के अंदर ही हम इनिशियलाइज भी करते हैं, कंडीशन भी लिखते हैं और i++ इंक्रीमेंट भी करते हैं और उसकी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिख देते हैं, सिंपल इज दैट। और इनके तीनों को हम सेपरेट करने के लिए अंदर सेमीकोलन लगाते हैं। सबसे पहले हम इसको कोड से देख लेते हैं कि फॉर लूप किस तरीके से होता है। सेम काम ये while लूप और डू while की तरह ही करता है,
जस्ट हमने क्या कर दिया कि हम जो है वो वाइल लूप के अंदर जो है वो पहले इनिशियलाइज करते थे, फिर कंडीशन लिखते थे, फिर हम जो है वो इंक्रीमेंट करते थे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हम अलग अलग जगहों पे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर ही हम ये तीनों काम एक ही लाइन के अंदर लिख देंगे। इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास पता होगा कि इनिशियलाइज यहाँ से हो रहा है एंड यहाँ पे होगा इंक्रीमेंट इतना हो रहा है, ठीक है। तो बट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने फॉर लिख के इस वेरिएबल का जो डाटा टाइप है वो लाजमी इनिशियलाइज करनी है कि उसकी डाटा टाइप जो है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो 10 से स्टार्ट करना है, ठीक है। हम इसको अब रिवर्स ऑर्डर में हम इसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ इंक्रीमेंट ही नहीं कर सकते, यानी प्लस प्लस नहीं कर सकते, हम इसको माइनस माइनस भी कर सकते, यानी कि डिक्रीमेंट भी हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने फॉर लूप लगा के अंदर स्टेटमेंट बॉडी के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने उसकी बॉडी लिख दी है, सी आउट करके हमने बॉक्स को लिख दिया है। इसके अंदर जो है वो हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखने डिक्रीमेंट भी हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स वाले चैप्टर्स के अंदर हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करके आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्स 10 प्रिंट होकर आया। अब बॉक्स 10 क्यों प्रिंट होकर आया? क्योंकि हमारे पास क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है कि हमने स्टार्ट तो 10 से किया बट हम एंड पे 10 पे कर रहे हैं, तो हमें वहां पे 1 लिखना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अब 1 लिखेंगे तो ये 10 से स्टार्ट होगा और 1 तक चलेगा, ठीक हो गया। हमने 10 से स्टार्ट किया, बॉक्स 10 1 और ये सो ऑन बॉक्स 1 तक हमारे पास प्रिंट हो गया। तो मतलब काम वही किया, हम इसमें इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट जो है वो फॉर लूप है जो ज्यादा लोग यूज करते हैं। अच्छा चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।